और जनाब वेलकम बैक और हम मौजूद हैं आपके साथ मुस्कुराती सुबह में। मुबीन आरिफ साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। इनके बारे में मैं अगर बताता हूँ ज़्यादा आपको तो लिटरली ऐसा होगा कि मैं सूरज को चिराग दिखा के कह रहा हूँ कि रोशनी किसकी तेज़ है। तो मुबीन भाई को हम मुबीन आरिफ नहीं कहते, मुबीन भाई कहते हैं। और ये डे बाय डे हमारा नंबर काटते चले जा रहे हैं। अब इनको नेक्स्ट टाइम जो है ना प्रॉपर अपर में बैठाना पड़ेगा क्योंकि फिर हमारे नंबर कट जाते हैं। मुबीन भाई को कुछ आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। लव यू भाई आने के लिए और हमेशा से मोहब्बत बांटने के लिए। एक दफा मुलाकात हुई थी, उसके बाद से आपका जो वे है वो माशाल्लाह सेम का सेम है। शुक्रिया शुक्रिया। तो मतलब बॉडी क्यों नहीं एक्सचेंज कर देते? क्या मतलब क्या चाहते हैं? ले लो यार, ये होती है देते दिल से, वो स्क्रू होना चाहिए था वरना मैं लगा के बैठ जाता। नहीं, मसला ये है कि भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप भी जानते हैं कि मतलब डाइट और एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो आप लोगों की रूटीन बहुत टफ होती है, इवन हमारी भी टफ होती है, लेकिन आप लोगों की बहुत ज़्यादा शूट्स आपके कंसेक्टिव चल रहे होते हैं तो आप लोग इतना मेहनत कर नहीं सकते। नहीं, अगर हम आए तो आप वो वेट उठाकर मेहनत करवा देंगे हमारी। हाँ, मोस्ट पक्की बात है, मैं आ रहा हूँ, डन करे। पक्की बात। आपको पता है लाइफ फिटनेस वैसे भी ऑनलाइन कराता है, आपको कहीं आने की जरूरत नहीं, आप कहीं भी कर सकते हैं, यहीं पे कर दें, शूट के दौरान कर लें। और पक्की बात है, पेट कम कराना है। जी, कितने ट्रेनर कितने सेलिब्रिटीज ने आपके सामने किया है, साहिब भाई ने किया है। तो आपका तो ओवर अच्छा, मतलब आप कहाँ पे खुद फिटनेस कहाँ पे करते हैं, कौन से जिम में करते हैं? अच्छा, मैं खुद किसी भी जिम में ट्रेनिंग कर लेता हूँ। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, रूटीन का ऑड है मेरी। तो मतलब ऑब्वियसली जिस इलाके में मैं रहता हूँ तो वहाँ पे किसी सब जानते हैं, तो मतलब किसी भी जहाँ मुझे मौका लगा, जिस टाइम में मौका लगा उस टाइम हम ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता हूँ। बस जहाँ ही होता है, कोई एक स्पेसिफिक जिम का नाम नहीं दे सकता। हाँ, ज़्यादातर मैं आजकल फिटनेस नेशन में ट्रेनिंग ज़्यादा कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहां पर आपको जाके पकड़ा जा सकता है। हाँ, मोस्ट वेलकम, कहीं भी। तो नहीं मतलब आप मुझे पकड़ने के लिए वैसे आपको कहीं जरूरत नहीं, आप ऑनलाइन आपके पास गैजेट्स नहीं, आपका मसला नहीं। देखिए, जो लोग आपसे लाइव मिलना भी चाहते हैं, देखिए सम टाइम ऐसा होता है कि आपका एक माइंड सेट होता है कि यार ये बंदा मेरा वो पर्सन है जो मेरा आइडियल गोल है, इसकी तरीके से बॉडी लेकर चलनी है, तो वो आपको कहाँ पर पकड़े? हाँ, मैंने बोला कि आजकल ज़्यादा फिटनेस नेशन में ज़्यादा मिल सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी जगहों पे मिल सकते हैं, लेकिन फिटनेस नेशन में आप ज़्यादा। अच्छा, आपको मैंने बहुत ज़्यादा वो भड़कते हुए नहीं देखा ना सोशल मीडिया पे। तो जो लोग आते हैं यूं करके सेल्फी बनाइए तो उनसे मतलब खिंचवा तो लेते हैं, तस्वीर खिंचवा रहे हो, बुरी बात नहीं है, लेकिन मुझे देखा कि आप इस्तेमाल करते हैं चीज़ों से, या नहीं आप भी ऐसे कर लो, यूं कर लो? नहीं जी, नॉर्मल है आपके सामने। मतलब असल में शायद मे बी ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसा करते होंगे कि वो शायद मेरा, आपको पता है एक्सपोजर मीडिया का बहुत ज़्यादा है, बहुत। तो मे बी शायद ये वजह है कि मैं ज़्यादा नहीं हड़ाउड़ी नहीं करता ना, ऐसी चीजें स्टेटस देंगे। तो आप कहते हैं ना मेरी तो बॉडी बोलती है बस। नहीं यार, बुढ़ा हो गया हूं मैं अब तो। बुरी बात है, बुरी। अब मुझे रखे तो मैं आपको 200 साल बड़ा लग रहा हूं आपसे। नहीं ऐसा कुछ नहीं, माशाल्लाह फिट आदमी यार। तो ये देखिए, पहला बंदा जो मुझे फिट बोल रहा है, ये मोटापे पे भी फिट बोल रहा है, तो इसको पकड़ना पड़ेगा। अब इनको बोलेंगे भैया पेट निकाल के दिखाओ तो मैं मानूंगा कि मैं फिट हूँ। ठीक है। और जी, एक और मेहमान ने ज्वाइन किया, लेकिन एक यहाँ पे छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे फिर जिसने हमें ज्वाइन किया वो भी आपको बताएंगे। और कहते हैं कि सम टाइम जिंदगी में हम जो चीजें एग्जीक्यूट ऑन टाइम करना चाहते हैं वो नहीं होती है। तो यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा, आपके नहीं कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर। और जनाब वेलकम बैक। और एक और मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है। कहते हैं कि ट्रैफिक को कराची का जो बड़ा प्रॉब्लमैटिक होता है। मोहम्मद नवीद अनवर, रहनुमा पीपल्स पैरामेडिकल विंग, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ कराची डिवीजन के ये खैरख्वाह हैं। इनको बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे मिजाज है? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। और वाकई में मुझे बता रहे थे अहमद भाई के ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स जो हैं वो काफ़ी सारे हैं, और वाकई में पीर वाले दिन को ज़्यादा ही ट्रैफिक का फ्लो हो जाता है। वेरी फर्स्ट डे होता है तो लाजमी सी बात है, सब लोगों ने निकलना होता है ऐसा ही ऑफिस के लिए, और ये तो पीक टाइम होता है, इस वजह से तो हम भी कहते हैं पीक टाइम में हम आपको पीक जगह पर लेकर जाए। मुस्कुराती सुबह का यही एक मिशन है। और जी मुबीन भाई आपकी तरफ आते हैं। मुबीन भाई ये बताएं कि सुबह का नाश्ता क्या करते हैं? मैं 3 कैटेगरीज बैठी हैं, वो बहुत स्लिम, मस्क्यूलर, मोटा। अच्छा नहीं, अच्छा टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे मेंटेनेंस पे आना है, ठीक है? तो मैं मेंटेनेंस पे हूँ। अगर मैं मेंटेनेंस मोड पे हूँ तो मैं क्या करता हूँ, 2 एक्स लेता हूँ, उसको हम क्या कहते हैं, कोकोनट ऑयल में 1 ड्रॉप कोकोनट ऑयल में 2 अंडे बन जाते हैं आराम से। नहीं, येलो पोर्शन लेना या नहीं? मैं येलो पोर्शन लेता हूँ, ठीक है? मैं येलो पोर्शन लेता हूँ। रीजन ये है कि मैं एग योक इसलिए लेता हूँ कि मुझे इतना मैं बर्न कर लेता हूँ तो लाइपोप्रोटीन मेरे फैट्स में डिपॉजिट नहीं होगा, ठीक है? मैं मेंटेनेंस मोड पे हूँ। अगर मैं वेट लॉस पे होता तो मैं एग वाइट लेता, ठीक है? ठीक है? तो 2 एग्स होते हैं, 2 ब्राउन ब्रेड है, उससे एक सैंडविच बनाते हैं, दैट्स इट। ये मेरा वो है मील। बोर हो जाता हूँ तो क्या करता हूँ, एक दिन ओट मील के साथ, ठीक है, जैसे दलिया बन जाता है वैसे दलिया यूज़ कर लेता हूँ ज़्यादातर, लेकिन 80% मैं
एग वाइट्स एग्स के साथ एग सैंडविच खाता हूँ। जबरदस्त। अच्छा, सेकंड आपका मील कितने देर बाद होता है? 2 घंटे? बेसिकली एक स्नैक लेता हूँ, एक स्नैक ऐसे लेता हूँ कि कोई भी ऐसे आजकल फ्रूट्स हैं, जैसे ऑरेंज है आजकल बहुत आया हुआ है, ऑरेंज है, ग्रेप फ्रूट है, तो कोई भी ऐसा एक फ्रूट है वो यूज करता हूँ ताकि, और उसके बाद देन लंच पे आता हूँ। जबरदस्त। लंच पे हम पूछेंगे ब्रेक के बाद। आप मुझे ये बताएं कि आपकी तो रूटीन मुझे लग रहा है कि बहुत नॉर्मल सा ही होगा, बस नाश्ता किया और सभी आपने जल्दी बुलाया तो सब चाय पी के आ गए। नहीं, वैसे आपका मुझे लग भी नहीं रहा कि आप इतने कोई फूडी वूडी होंगे। नहीं, अच्छी बात है ना, वो पता चल जाता। फूडी वाले लोग यहाँ पे पता लगता है। 2 किस्म के लोग होते हैं हमारे यहाँ। एक वो होते हैं जो जिंदा रहते हैं खाने के लिए, सही, और एक होते हैं जो जिंदा रहते हैं रहने के लिए खाते हैं, सही। मेरा उनमें से था। नहीं, एक होता है कि जो बिल्कुल भी नहीं खाते लेकिन लगता बहुत कुछ है, कुछ नहीं, बॉडी टाइप, ये बॉडी टाइप वही है, एक्टोमॉर्फ ही है। नहीं, लेकिन ये खुद नहीं खाते होंगे। नहीं, एक बात है मोहित भाई, मेरा तो ये कि थोड़ा सा मुंह ज्यादा खोल के मैंने सांस ले लिया ना 2-4 मिनट, मेरा 2 किलो वजन बढ़ गया। बॉडी आपकी मेरी बॉडी टाइप सेम है, ठीक है, हम दोनों मीजोमॉर्फ हैं, ठीक है। मीजोमॉर्फ के बॉडी का यही होता है, पानी भी पी लूंगा ना मैं तो वो जाके डिपॉजिट हो जाएगा, तो ये है, बड़ा ख्याल रखना पड़ता है हमारी आपकी बॉडी का। लेकिन इस बॉडी टाइप पे ये गॉड गिफ्टेड लोग हैं, गॉड गिफ्टेड लोग हैं, मतलब दुनिया की हर चीज खाएं कुछ नहीं होने वाला। नहीं, आप बात सुनिए, थोड़ा सा दम करके जाएगा जब जाते हैं, क्योंकि वो चीज़। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी, हम स्टाफ के बारे में, पैरामेडिकल स्टाफ के बारे में पूछेंगे, लेकिन ये बताइए कि कितने अरसे से आप इसमें? तकरीबन मुझे 12 साल हो गए हैं। 12 साल हो गए। और तकरीबन 8 साल मुझे कराची का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बने हुए। माशाल्लाह। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरा ताल्लुक है, माशाल्लाह। और हमारी एक विंग है जो पीपल्स पैरामेडिकल के थ्रू काम कर रही है। ठीक है। इसमें हम मरीज़ों के जो भी जुमला मसाइल होते हैं, या मुलाजमीन के होते हैं, या अस्पतालों के होते हैं, जितने भी होते हैं, जैसे फ्लड आता है, या अभी लास्ट टाइम जो आपका आया था, फिर कोई इस तरह के जितने भी मामला होते हैं, उसमें हमारी कैंप्स लगते हैं, हमारी टीम के लोग जाते हैं वो, और जाके वहाँ अपनी खिदमत। अच्छा, मेरा एक सवाल है, क्योंकि फिर उसके बाद हमने ब्रेक पर जाना, ब्रेक से आके कंटिन्यू करेंगे इस चीज़ को। मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, ठीक है, बॉयलर ब्लास्ट हो गया, यानी सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, तो कंपनी का ये फर्ज बनता है कि मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाएं, या नहीं वो गवर्नमेंट में ही जाके छोड़ दें मुझे? क्योंकि आप कंपनी से पे ले रहे हैं तो आप कंपनी की प्रॉपर्टी हैं। ठीक है। जब आप छुट्टी लेते हैं या लीव लेते हैं या आउट ऑफ सिटी जाते हैं तो कंपनी से परमिशन लेके जाते हैं। इट्स मीन कि आप उसकी प्रॉपर्टी हैं, तो कंपनी की ही जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको ओन करे, उनका मेडिकल करवाए। और दूसरे अगर वो नहीं करते तो हम उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। इस बारे में बात करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ इटालियनो का किचन होगा, शेफ नौरीन होंगी, और बाकी मजीद बातें करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह जी शान है सर। और जनाब, वेलकम बैक। और हम दूसरे घंटे में दाखिल हो चुके हैं, और जब दूसरा घंटा स्टार्ट होता है तो इटालियनो का और स्टार्ट हो जाता है कि जब हमारे साथ शेफ नौरीन होती है। अच्छा जी, हम शेफ नौरीन से जानेंगे कि कल इनका इवेंट हुआ एक्सपो में, कौन कौन स्पॉन्सर थे, इन्होंने क्या क्या बनाया और आज क्या बना रही हैं। तो आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। कैसे हैं ज़ीशान भाई? मैं ठीक ठाक, मेरी बहन आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। आपको आवाज़ से तो पता चल ही रहा होगा कि सबकी हमारा आवाजें खराब है, ऐसा लग रहा है कोई और बंदा बात कर रहा है। वो शक्ल ना देखे तो अजीब सा लगेगा हमारी आवाज। हाँ जी, और मेरी तो कुछ ज़्यादा ही वो भारी से और ज़्यादा भारी हो जाती है कल आवाज, सॉरी, एक्सपो की वजह से। जी जी जी। एक्चुअली 2 दिन जो है वो 18 और 19 एक्सपो में जो है वो मेरा ब्रांड पाकिस्तान जो है वो एक्सपो था, और कॉन्सेप्ट यही था कि जितने पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं ना उनको हाईलाइट किया जाए। तो इटालियन जो है वो गोल्ड स्पॉन्सर था, और बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था। मेरे ख्याल से सारे रिकॉर्ड टूट गए, जितना ट्रैफिक और जितना हमारा वॉक इन था, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। हाँ, और हमारे पास जो है वो सारी हमारी प्रोडक्ट्स वहाँ रखी हुई थी, सेल के लिए भी थी, उस पर स्पेशल डिस्काउंट्स थे, तकरीबन 25% डिस्काउंट पे हम दे रहे थे। और हमने कल ही अपना पिस्ता पेस्ट जो है वो भी लॉन्च किया है ऑफिशियली, माशाल्लाह। जो कुनाफा चॉकलेट बड़ी मशहूर है दुबई की, तो वो आप अब घर बैठे बना सकते हैं, क्योंकि इटालियनो जो है वो पिस्ता पेस्ट जो है वो ला चुका है। जबरदस्त, माशाल्लाह। और हमने काफ़ी सारी डिशेस बनाई, हमने डिफरेंट किस्म के पास्ताज बनाए, वाइट सॉस पास्ता बनाया। मेरे साथ मेरी पाकिस्तान शेफ क्लब की टीम से शेफ रमशा और शेफ सनिया और निगत जो है नदीम मौजूद थी मेरी हेल्प के लिए। हमने जो है वो डिफरेंट किस्म के पहले दिन तो पास्ताज किए, यानी कि वाइट सॉस पास्ता है, पिंक सॉस पास्ता है, और इसके अलावा चीज़ पास्ता है। ठीक है। और सेकंड डे जो है वो हम चले गए थोड़ा सा चावल की तरफ। हमने पिज़्ज़ा भी बनाया इटालियनो की पिज़्ज़ा डो से, और चूल्हे पे बना के उन्हें दिखाया कि किस तरीके से बन सकता है। तो मतलब आराम से आप सिर्फ इटालियनो के इंग्रेडिएंट्स लें, और घर में अगर अवन नहीं है तो भी आप बना सकते हैं। इसके अलावा हमने पुलाव बनाया,
बगैर किसी चिकन के, और लोग इतने शौक से खा रहे थे क्योंकि हमारी तरफ से फ्री सैम्पलिंग थी और उनसे रिव्यू भी ले रहे थे कि आपको कैसा लग रहा है, और 2 4 5 मसाले यूज करके हमने वो पुलाव क्रिएट किया था। तो हमें क्यों नहीं बनाना सिखाएं फिर आप वो पुलाव? बिल्कुल इंशाल्लाह वो भी हम बनाएंगे, बल्कि मैं कोशिश करूंगी कि अपने शेफ्स को बुला के और फिर उनसे बनवाऊं, सनिया से और रमशा से। अच्छा, तो आज जो है वो इतना मुझे कल पुलाव ने जो है वो इंस्पायर किया कि मैंने सोचा आज हम आपको पुलाव ही खिलाते हैं, लेकिन थोड़ा ये है कि उसमें वेजिटेबल हम यूज करेंगे। ठीक है, वेजिटेबल पुलाव है, सब्जी का पुलाव है। जो इंग्रेडिएंट्स आपको पसंद है आपने वो लेने हैं। मैंने जो है वो गाजर लिया है, ठीक है, आलू, मटर और प्याज लिए, ठीक है। अच्छा, बंद गोभी हम लेंगे लेकिन आखिरी में, क्योंकि बंद गोभी बहुत जल्दी गल जाती है, ठीक है। सो 1 आलू, 1 गाजर, ठीक है, 1 प्याज मीडियम साइज की ले लें, आधी शिमला मिर्च ले लें। अच्छा, जो सब्जियां ज़्यादा टाइम लेती हैं, जैसे हमें पता है कि प्याज जो है वो उसको हम शुरू में सौते करते हैं और वो बाद में पकती रहती है और वो चावल का फिर हिस्सा बन जाती है, तो उसको हम शुरू में डालेंगे। आलू थोड़ा गलने में टाइम लेते हैं, उनको हम शुरू में डालेंगे, ठीक है। गाजर थोड़ा गलने में टाइम लेते हैं, तो ये सब पहले जाएगा। मटर, गाजर और आलू पहले जाएगा और गोभी बिल्कुल एंड में जाएगी, ठीक है। अच्छा, और पुलाव को टेस्ट देने के लिए जो मसाले हम यूज़ करें इटालियनों के, उसमें सबसे पहले तो जो है वो नमक है। ऑब्वियसली नमक के बगैर तो कोई टेस्ट ही नहीं होता, ठीक है। थोड़ी सी हम कुटी हुई मिर्च लेंगे और बिल्कुल आप क्वांटिटी दे सकते हैं, मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी जो है वो ली है, ठीक है। मैं तकरीबन 2 कप जो है वो चावल बना रही हूँ, ठीक है। 2 कप चावल के साथ जो है वो मैंने तकरीबन आधा 1 टीस्पून जो है ना वो सारे मसाले लिए हैं, क्योंकि हमें जो है ना टेस्ट मिर्चों से नहीं क्रिएट करना, सब्जी से क्रिएट करना है, ठीक है, ठीक है। तो कुटी हुई मिर्च है, पिसी हुई मिर्च है, इटालियनो का जो है वो गरम मसाला है, और हमारा चिकन पाउडर मैंने थोड़ा सा लिया है दूसरे ब्रांड का, हल्दी का पाउडर लिया है, ज़ीरा जो है वो साबुत लिया है। इसके अलावा इटालियनो का गार्लिक और जिंजर का पाउडर लिया है, और इटालियनो के ही लेमन जो है वो जो ड्राइड लेमन है वो मैंने लिए हैं तकरीबन 2, ज़रा सा टेस्ट क्रिएट करने के लिए। अदरवाइज़ मैंने जो नींबू का जूस है वो भी थोड़ा सा लिया है, ठीक है, इसका एक्सट्रैक्ट, और थोड़ा सा बिल्कुल सब्जियों को सौते करने के लिए, जो उसमें थोड़ा सा टेस्ट क्रिएट करने के लिए सोया सॉस लिया है, ठीक है। फ्राइड अनियन लिया है जो थोड़ा सा पहले डलेगा और बाकी जो है वो ऊपर से जाएगा दम के वक्त, ठीक है। इटालियनो के ही हमने बेसिल लीव्स लिए हैं जिसको हम तेज पत्ता कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये फ्राइड अनियन भी आपको इटालियनो से मिलेगी और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। चावल जो है 2 कप मैंने पहले से ही भिगो दिए हैं ताकि थोड़ा सा उनको रेस्ट मिल जाए। तो 10 क्योंकि एक ब्रांड के चावल है तो ये इनको 10 मिनट काफ़ी होता है। आप डिपेंड करता है आप कौन से चावल यूज़ कर रहे हैं। कुछ चावलों को आधे घंटे पहले भिगोना पड़ता है, ठीक है, कुछ 5 मिनट में हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने ये सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ सबसे पहले हम ऑयल में अपना लहसुन को और लहसुन को और प्याज को हम सौते करेंगे, अपना ये मसाला सब्जी के साथ क्रिएट करेंगे और उसके बाद चावल डाल के और फिर उसको दम पे छोड़ेंगे। ठीक है जी, आप स्टार्ट कीजिए। हम आते हैं अपने नवीद भाई की तरफ। नवीद भाई, ये बताइएगा कि आपकी जो तंजीम है, ये जो आपकी पैरामेडिकल स्टाफ है, ये किन किन इलाकों में अपनी सर्विसेज दे रहा है? ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सिंध के तकरीबन तमाम सरकारी अस्पतालों में, जिनमें ताल्लुका हेड क्वार्टर हैं, सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, सिविल हॉस्पिटल है, फिर कराची में आपका जिना है, NICVD, NICH है, ट्रॉमा सेंटर है, दीगर अस्पताल, तकरीबन हर हॉस्पिटल के अंदर हमारे लोग मौजूद हैं। ठीक है जी। अच्छा मुबीन भाई, अब आपकी तरफ आते हैं। मुझे ये बताएं कि तो आपको खांसी लगी, लगता है नजर लगी। हाँ जी, ठीक है, तो अपने ऊपर एक तो इस्तगफार पढ़ के फूंक लें, और दूसरी चीज़ मुझे ये बताएं कि अगर हम आप ब्रेकफास्ट और लंच में कितना डिफरेंस देते हैं? असल में ब्रेकफास्ट किया मैंने और उसके तकरीबन 2 घंटे के बाद मैंने एक स्नैक लेना है, वो कुछ भी होता है, बनाना व्हाटएवर जो भी है, और उसके 2 घंटे के बाद मैंने लंच लेना है, और दैट कैन बी अ ग्रिल्ड चिकन व्हाटएवर, जो भी, मतलब मैं 200 ग्राम्स ऑफ चिकन ले लूँगा, मीट का स्टेक ले लूँगा, कुछ भी ले लूँगा, ग्रिल्ड होता है या एयर फ्राइड होता है व्हाटएवर, ठीक है। डिफरेंट वेजिटेबल्स होती हैं, ब्रोकली वगैरह सब डाल के एक बड़ा मजे का डिफरेंट सॉसेजेस ऐड कर लेते हैं हम, और ये बड़ा अच्छा सा मेल हो जाता है मेरा। ठीक है जी, ठीक है। इसी के साथ एक और मेहमान ने ज्वाइन किया, लेकिन यहाँ पे ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपको मजीद बताएंगे कि किचन में क्या हो रहा है और किस मेहमान ने ज्वाइन किया। सो स्टे ट्यून ऑन मेट्रो 1 न्यूज, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान असर।
और जनाब वेलकम बैक। और हमें एक और मेहमान ने ज्वाइन किया है जिनके बारे में मैं आपको बताते चलूं कि फरीद चिश्ती साहब है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त है। ऑक्शन बेस्ड जितनी भी काम कराची, हैदराबाद, तमाम जगह पे ये मौजूद होते हैं। कंपनी MS मोइनुद्दीन चिश्ती प्रॉपर्टी है, फरीदुद्दीन चिश्ती साहब कस्टमर जो है कस्टमर्स ऑक्शंस करवाते हैं, तमाम चीज़ें करवाते हैं और क्या क्या करवाते हैं इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? जी अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह, सबसे पहले तो आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और इनको मैं अक्सर बेशतर डिस्टर्ब करता रहता था आपको। जी। और अब आपने असल में मसला ये है कि फरीद भाई कि हमारे जितने भी लोग हैं ना वो अवेयर रहना चाहते हैं चीज़ों से। जैसे कि हमारे नवीद भाई हैं, इनसे हमने केस डिस्कस करना है। हमारे मुबीन भाई हैं जो कि फिटनेस का कहते हैं ना खजाना है, तो इनसे फिटनेस लूटनी है। तो आपसे वो इन्फॉर्मेशन लूटनी है हमने लोगों के लिए कि जो लोगों को आसानी दे। तो आपने अब रेगुलर हमें इंफॉर्मेशन देते रहना है। नहीं इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह आप जब बुलाएंगे और हाजिर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, हम किचन का भी एक रुख करते हैं फिर वापस आएंगे और हम मजीद बात करेंगे। जी भाई जी, हम कहाँ तक पहुंचे? भाई हम तेल गरम कर रहे हैं, ठीक है। उसमें फिर ये प्याज और लहसुन जो है वो सौते करेंगे इंशाल्लाह और अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। जी फरीद भाई, आप बताइएगा कि अब आज मतलब ऑक्शन कब है और कौन सी डेट पर अनाउंस हो रहा है? जैसे एक हमारा आज भी है ऑक्शन है। ऑक्शन है, किस एरिया में है? ये है किवाड़ी के ऊपर KGTL बना हुआ है, वहाँ पर है। ठीक है जी। मतलब मैं ज़्यादातर कस्टम के और अपना मुख्तलिफ ऑक्शन कराते हैं। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, तो इस ऑक्शन के अंदर भी गाड़ियां हैं या दोनों चीज़ें हैं, जनरल आइटम भी हैं, गाड़ियाँ भी हैं, मशीनरी भी है, और ठीक है। कोई खाने पीने के आइटम होंगे तो तमाम चीजें आपको मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक से वापस आएंगे, आपसे मजीद बात करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह जी शाहना सर। और जनाब वेलकम बैक। और अब हम किचन के रुख से पहले एक दफा फरीद भाई की तरफ चलते हैं। फरीद भाई, ये बताएं कि आपने कहा ऑक्शन हो रहा है, तो अब जो है वो ऑक्शन की जो स्टार्टिंग बिट होती है वो कितनी होती है? स्टार्टिंग आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। कस्टम की जैसे रिजर्व प्राइस है ना, आपने बिड शुरू करनी है, भले एक गाड़ी है वो आप 1 लाख से शुरू कर दें। अच्छा, लाख तो मस्त है। हाँ, मुझे ये तो 5-6 हज़ार से शुरू करें। नहीं, मतलब वो मर्जी है, जाहिर है कि कोई इंडस्ट्री बात है कि अगर कोई गाड़ी ऑक्शन हो रही है तो आजकल के हिसाब से जैसे 2019 मॉडल की गाड़ियां आ रही हैं, 19, 20, 21 इस तरह की गाड़ियां ऑक्शन में होती हैं, तो वो आप ये है कि आपको उसके हिसाब से बिड लगानी है कि मतलब। और सामने लिखा होता है कि इतने से बिड स्टार्ट हो रही है, जैसे 1 लाख से या 50,000 से? नहीं, वो सामने नहीं, हम ऑक्शन ओपन ऑक्शन होता है। ठीक है। मतलब मैं जैसे मैं हूँगा तो मैं खुद करा रहा हूँ ऑक्शन। ठीक है। तो उसकी बोली चल रही होगी, जैसे आप हैं कि बिड दे रहे होंगे और मैं बोली ले रहा हूँ। ठीक है। तो जहां तक हाईएस्ट जिसकी आएगी, अगर जैसे इनकी आ रही है, मुबीन भाई की आई या आरिफ भाई की भी आ रही है, तो मतलब वो उसके हिसाब से जिसके ऊपर हैमर 3 होगा बेटे वो विन कर जाएगा। वो जैसे फिल्म में तो ठप्पा लग गया 1 2 3 डांस हथौड़ी होती है हमारे हाथ में, बंदे के सर पे मारते हैं टेबल पे मारते हैं, डन आ गया कि उसको टन करके बताते बेटा पैसे नहीं कर देते हैं। बस फरीद भाई गाड़ी निकल के दे रहे हैं। हाँ फरीद भाई आना है वैसे गाड़ी के सेक्शन में। मैं फरीद भाई के पाँव भी दबाऊंगा। नहीं बिल्कुल दबाऊंगा, सस्ती गाड़ी दिलाते हैं, मैं बिल्कुल दबाऊंगा। और इसी किचन की तरफ चलते हैं और बाजी जो है वो इस वक्त झटपट चीजों को सौते करने में लगी हुई। क्या हाँ तक पहुंचे बाजी? जी दिशान भाई, ये हमने पहले जो है वो ऑयल के अंदर प्याज को, लहसुन को थोड़ा सा सौते किया। ठीक है। जब थोड़ी सी वो ट्रांसलूसेंस होने लगी, थोड़ी सी नरम होने लगी, तो हमने फिर उसमें आलू डाले, क्योंकि आलू को टाइम लगता है, गाजर डाले। ठीक है। और उसके बाद तो वो थोड़े से पकाई की तरफ जाने लगे, तो हमने फिर बाकी सब्जियां जो है जो चॉप करी थी वो सारी इसमें डाली। इसमें शिमला है, क्या नाम है वो, हरी प्याज है, इसके अलावा जो है शिमला मिर्च डाल दिया, मटर है, मटर डाल दिया। ठीक है। तो बंद गोभी जो है ना सबसे एंड में जाएगी, बाकी सब हमने सब चीजें डाल दी हैं। ठीक है। और थोड़ा सा इसके अंदर इटालियनो का जो है वो देसी घी भी डाला है, जबरदस्त, ताकि पुलाव में जरा खुशबू आए। ठीक है आपको। ठीक है, बस ये हल्का सा हो जाए, उसके बाद फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे और इसको दम पे रखेंगे, मसाले वगैरह। हम कितनी देर और लगेगी हम इसमें चावल डाल देंगे? कितनी देर में मतलब कितनी देर में हम इसमें चावल शामिल करेंगे? 5 से 7 मिनट में, क्योंकि अभी सारे मसाले जाएंगे वो इसमें पकेंगे। ठीक है। और ये हमारे समझ लें एक तरह से कि वो फ्लेवर रेडी हो गया। ठीक है। उसके बाद फिर चावल जाएंगे और वो दम पे जाएगा। अच्छा, साथ साथ जो है वो मैं इटालियनो के ही जो है वो चॉकलेट डिजर्ट के बॉक्स से जो है वो आपके लिए एक चॉकलेट डिजर्ट बना रही हूँ स्पेशली। जबरदस्त। ये समझ लें कस्टर्ड की तरह है। ठीक है। और बहुत ईजी है कि आप इसके अंदर 3 साशेज मौजूद हैं। ठीक है। तो एक साशे आपने सिर्फ आधा किलो दूध लिया, ठीक है। उसमें से थोड़ा सा आपने अलग कर लिया, और एक साशे के जो कंटेंट है पूरा पाउडर आपने अलग से कर लिया, और ठंडे दूध में ही आपने इसको मिला लिया। ठीक है। ठीक है।
और इसको अलग कर दिया। बाकी जो दूध है आपका आधा किलो का जो बच गया वो आपने उसको उबाल लिया, उसमें आपने 4 टेबलस्पून चीनी डालनी है, ठीक है, या कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो। और उसके बाद फिर जैसे इसको उबाल आ रहा है, तकरीबन आ चुका है, ये जो हमने बनाया था चॉकलेट कस्टर्ड के पाउडर से इसके अंदर जाएगा और इसको मिक्स करके फिर ठंडा करने के लिए इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो झटपट आपका मीठा भी रेडी हो जाएगा। जबरदस्त जबरदस्त। जब तक आप मीठा रेडी करें, हम मोइन भाई अगर आप बनाएंगे तो आप तो चीनी इंक्लूड कर देंगे। अच्छा, स्टीविया वो भी वैसे ही करता है। असल में ग्रीन लीफ एक्सट्रैक्ट है और बेसिकली शुगर से ज़्यादा मीठा होता है, उसका एक साशे होता है, तो मतलब वो मोटा नहीं करता, 0 कैलोरी है, जबरदस्त, 0 कैलोरी है। मुझे लिख के देना, ये मैं लूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्टीविया ले, ये सारी चीजें आप पूछें इटालियन करके स्टीविया आता है। इटालियनों की बहुत सारी जो है वो शुगर अवेलेबल है, फ्रूट शुगर है, स्टीविया पे अभी तक हमने काम नहीं किया, लेकिन ग्लूटेन फ्री सारे हमारे पास जो है ना वो मौजूद हैं ऑप्शंस, मतलब जितने जिम वाले वो यूज और कर शुगर फ्री भी चीजें मौजूद हैं। हाँ बिल्कुल, शुगर फ्री तो है, शुगर फ्री तो है, जबरदस्त, क्योंकि पाकिस्तान का ब्रांड है तो पैक नहीं कर रहे हैं। जबरदस्त, और पाकिस्तान का ब्रांड है, इटालियन है, तो हमें मस्ट है कि हम उसको ओन करें। हम आते हैं नवीद भाई की तरफ। नवीद भाई ये बताएं कि एक केस हुआ कराची सिटी में कि एक कंपनी के अंदर जो सिलेंडर वो फट गया, बंदा जख्मी हो गया, झुलस गया आग में, और सेकंड उसको सिविल ले जाकर छोड़ दिया गया। तो क्या कंपनी की जिम्मेदारी नहीं कि प्राइवेट कंपनी है वो उसको प्राइवेटली इलाज करवाए? देखिए, तकरीबन जितनी भी कंपनीज हैं उनमें एक मेडिकल अलाउंस होता है, ठीक है, एम्प्लॉय का, तो उसके थ्रू उनका इलाज होता है। सेकंड, इस तरह का जो भी इंसिडेंट होता है, आपने अक्सर देखा होगा जो भी फैक्ट्रीज वगैरह में हादसा होते हैं, या हमारे पर्सनल अगर घर में कोई मजदूर काम कर रहा है और उसके साथ कोई हादसा हो जाता है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। और सिंध गवर्नमेंट की तरफ से मैं इस पे एक चीज़ आपको बता दूं, आपके तवज्जुह से अवामुन नास को भी एक मैसेज चला जाएगा कि गवर्नमेंट ने हमारी तमाम लोगों के लिए एक पैकेज रखा हुआ है, एक फ़ंड है। आप कोई भी मरीज़ है उसके इलाज के लिए आप हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट महकमा सेहत को लिख के दें, वहाँ एक बोर्ड बैठता है, बोर्ड उसको पेशेंट की स्क्रूटनी करने के बाद उसको जहाँ डॉ हॉस्पिटल वगैरह भेज के उसका पूरे खर्चे का इलाज जो है वो सिंध गवर्नमेंट पे करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा जी, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो नवीद भाई अगर आपसे कोई मिलना चाहता है इस सिलसिले में तो कहाँ मिल सकता है? आपका ऑफिस? मेरा नंबर वैसे 24 घंटे ऑन रहता है, और आज भी मतलब लास्ट जो मेरा पेशेंट था वो 3:30-4 बजे तो मैंने डील किया था। सही, तो लोग मैसेज भेज देते हैं, समरी भेज देते हैं, हम उसको उसी हॉस्पिटल के हवाले से जो कंसर्न होता है वहाँ डिपार्टमेंट भिजवा देते हैं। आपको शायद इस बात का ना मालूम हो, पिछले साल 2024 में तकरीबन 37 लाख से जायद मरीजों ने सरकारी अस्पतालों से इलाज करवाया। माशाल्लाह, और सरकारी अस्पताल अच्छे हैं, अच्छे। हम खुद गंदा करते हैं, ये मैंने खुद देखा कि आप आते हैं मरीज को लेकर आते हैं, 10 लोग फरीद भाई आ जाते हैं साथ, और फिर पान फेंकना तो एक चीज है ना, हमारी अपनी नाअहली है, हम अपनी चीजों को ओन नहीं करते, पान खाएंगे चीज वहीं फेंक देंगे, टिश्यू वहीं फेंक देंगे, चीजें हम खुद भी गंदा करते हैं। लेकिन मैं आपके लिए नवीद भाई ये कहूंगा कि जहां हम सिर्फ बुराइयां करते हैं, तो ये देखें नवीद भाई हमारे साथ मौजूद है, इस पे अप्रिशिएट करना चाहिए गवर्नमेंट जो चीजें करती है। मैं ये कहता हूँ कि एक यहूदी जो टैबलेट बनाता है, इंजेक्शन बनाता है, उसकी तो तारीफ करते हैं कि अमेरिका ने या इसराइल ने ये मेडिसिन बनाई है, इंडिया ने बनाई है, बट वो जो हमारे सरकारी अस्पतालों में इस्तेमाल होती है उन अस्पतालों की हम तारीफ नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन मैं एक बात ऐड करूँगा, असल में ये भाई बता रहे हैं, ये बात हमें मालूम ही नहीं ना, एक आम आदमी को ये बात मालूम नहीं, मुझे नहीं मालूम थी कि बात ऐसा कोई फंड है जहाँ पे वो होता है। अगर ये अवेयरनेस, ये तो हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है, आम लोगों को पता तो लगे। हम लोग बुरा भला कहे जा रहे हैं क्योंकि बेसिकली हम कहीं जाते हैं, खुदा अल्लाह ना करे अगर जाना पड़ जाए तो वहाँ पे मेडिसिन नहीं होती है और वो डॉक्टर ट्रीट नहीं करते। अगर हमें ऐसे लोगों का पता लग जाए तो हम लिटरली कि भाई इनको लूप में लें और उन डॉक्टर भी इंसान के बच्चे बनेंगे और ऑब्वियसली हमारा काम होगा। और मरीजों की और मैं आपसे कहूंगा कि नवीद में फिर हम फरीद भाई की तरफ आते हैं कि हमारे पास कोई एक्सेस नंबर ऐसा यानी ग्रुप पैक ऐसा होना चाहिए जिसके थ्रू हम कंप्लेंट्स ऑन लॉन्च कर सके। जी फरीद भाई, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि अगर हम इसको कहते हैं कि ऑक्शन में अगर किसी की बहुत ज्यादा नीड है या कोई बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि जिसको गाड़ी की जरूरत है और नहीं खरीद सकते, तो कुछ लोग ऐसे आते हैं कि फरीद भाई मेरा प्लीज हेल्प कर देना या काम करवा देना, जैसे हमने नवीद भाई से कहा। देखिए, जैसे ऑक्शन जो होते हैं वो तो होते हैं ओपन ऑक्शन होते हैं। फेवर ये होती है कि मतलब आपके साथ जो हेल्प आउट हो सकेगी वहाँ वो इंशाल्लाह हमारे स्टाफ मौजूद होता है। कस्टम भी जो है उनको भी मतलब जो अफसरान है वो भी बड़ी हेल्प करते हैं। जो नए लोग आते हैं उनको ख़ास तौर पे, पुराने तो चल ही रहे हैं वहाँ,
नए लोगों को भी अप्रिशिएट किया जाता है वहाँ। तो इसी तरह हम लोग भी वहाँ लगे रहते हैं कि ऑक्शन की जो गाड़ियों के लिए लोग आ रहे हैं, और ओपन ऑक्शन, क्योंकि ओपन ऑक्शन होता है बिल्कुल फेयर, ये नहीं कि वो सदर वाला ऑक्शन तो है नहीं, साइड पे कुछ और वो दिखा दे, अपने बंदे खड़े हुए भी बिड दे रहे हैं। हाँ जी, वो हिसाब नहीं है। आपने 25 रुपए बोले, 26 रुपए, 26 हो गए, वो मैंने देखा 25 हो गए, वो सदर में होता है। सही। मगर जो ये हमारा ऑक्शन होता है यहाँ, जो हम सदर में आप भी ऑक्शन करा सकते हैं, बनाएंगे किसी दिन तो कर लेंगे, अभी तो टाइम नहीं है फिलहाल। मगर ये है कि बहुत, मतलब इसमें ये नहीं है, बिजनेस का बहुत अच्छा चार्म है। मतलब अगर कोई कारोबार करना चाहता है ना, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, मैं समझ। सही, जबरदस्त। अच्छा जी, हम नवीद भाई ये चाहेंगे कि क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें मौसूल हुई हैं, कुछ लोग जो कि सामने नहीं आना चाह रहे, डरते भी हैं बात करने में, लेकिन अक्सर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उनकी तरफ से कुछ 8-10 लोगों की रिक्वेस्ट है कि अगर ये भाई वीकली हमारे साथ आपके प्रोग्राम में मौजूद रहें तो हमारे काफ़ी मसाइल हल होंगे। तो हम ये कोशिश करेंगे कि आप हमारे साथ वीकली हो, ताकि हम लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स है, अगर हमने एक ही भी सॉल्व कर दी इस प्रोग्राम पे बैठ के, तो हमारे प्रोग्राम का मकसद मुकम्मल हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे तमाम अस्पतालों में बाकायदा यूनिट्स बने हुए हैं, हमारे लोग उसमें लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं दिन रात। और एक यूनिट का मतलब ये होता है कि उस यूनिट में 50 लोग लेट सपोज हैं, तो वो तकरीबन तमाम डिपार्टमेंट्स के लोग हैं। सही। तो वहाँ से हम पेशेंट को बहुत अच्छी तरह डील कर लेते हैं। यानी ओपीडी में अगर कोई पेशेंट है जिसका मसला हल नहीं हो रहा है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पर्ची टाइमिंग ख़त्म हो जाती है, तो मरीज़ जो है वो रिटर्न जा रहा होता है, तो वो हम लोग ले लेते हैं। इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं, ऑपरेशन की डेट्स नहीं मिल रही होती हैं लोगों के। अच्छा, आवाम के भी मसाइल जो है वो हमारी समझ नहीं आते। अगर ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट जा रहा है तो लाजमी सी बात है उसको रिटर्न इसलिए किया जाता है कि उसका बीपी शूट कर रहा होता है, बीपी लो हो गया, बीपी शूट कर गया, शुगर प्रॉब्लम हो गया। लोग ये कहते हैं बहाने बना रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं फास्टिंग है। में नहीं आते कुछ लोग, इतने अवेयरनेस नहीं है, वो फास्टिंग में बिना खा फास्टिंग के चले जाते हैं, ऐसा एनेस्थीसिया नहीं। देना, वो बिना अल्ट्रासाउंड खाना की खा के आ रहे हैं। तैयारी होती है, बहुत सारी चीज़ें, मगर लोगों को पता नहीं है। इसके लिए मैं गवर्नमेंट से भी कहूँगा कि एक सेशन होना चाहिए। असल में नवीद भाई यहीं पे देखिए, गवर्नमेंट अगर एकदम, और बहुत सारे काम है ना, गवर्नमेंट हर चीज को हम जैसे आप गवर्नमेंट का हिस्सा है ना। बिल्कुल। अगर हम फरीद भाई की बात करते हैं तो ये पाकिस्तान का हिस्सा है, ये चीजों को ऑक्शन देख रहे हैं। मुबीन भाई ये तो ये फिटनेस का हिस्सा है। तो हर एक का किरदार है कि जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अगर वीकली बैठते हैं तो लोगों के बहुत सारे मसाइल हल होते हैं। मुबीन भाई बैठते हैं, मसाइल हल होते हैं। फरीद भाई बैठते हैं तो उन लोगों को एक्सेस पे आसानी होती है जो कि नई गाड़ियां नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन कम पैसों में अगर फर्ज करें फरीद भाई आपके तवज्जो से कोई गाड़ी लेता है और इसके हलाल कमाने निकलता है, तो वो जब तक उस गाड़ी को यूज करेगा आपको सवाब है, किसी की जान बचती है आपको सवाब है, किसी को एक्सेप्शनल लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, एक्सेप्ट करने लग जाते तो आपको दुआएं हैं। नहीं, वो बिल्कुल, असल में मामला बहुत है। आपको भी याद होगा मेरी एक बुक थी, इसमें रिहैबिलिटेशन की बात की। लोग पेन में मुब्तला हैं, लोग मेडिकेशन खा रहे हैं, हाथ पैर में दर्द है, जगहों सही जगहों पे दर्द है, और उसके लिए पेन किलर खा रहे हैं। डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, डिफरेंट वर्कआउट्स हैं, अगर हम वो किए जाएं, मतलब सिंपल स्ट्रेचिंग है, उससे वो पेन, असल में ब्लड फ्लो रुक जाता है। अगर हम उसकी वर्कआउट करते रहेंगे तो ब्लड फ्लो नॉर्मलाइज हो जाएगा, तो हमें पेन ही नहीं होगा। लेकिन हम उन चीज़ों के लिए भी ये दवाइयाँ खा रहे हैं, और यही वही वाली बात है कि एक पूरा एक मीडिया है वो सब चीज़ें कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज ग्रो इसीलिए कर रही हैं क्योंकि हमें अपनी बेसिक हेल्थ की बात नहीं हो रही। तो बिल्कुल यही कहा जा रहा है कि हम यही पैनल पे रखेंगे ताकि हमारा ये पैनल चलता रहे, तो लोगों को इजी टू एक्सेस हो। जी किचन की तरफ जाएंगे और अब देखते हैं कि मुझे फील हो रहा है कि हम मीठे को कुछ बना रहे हैं। क्यों बाजी? जी ज़ीशान भाई, दूध में जो है वो 4 चम्मच जो हमने चीनी डाल दी है। ठीक है, ठीक है, और दूध को उबाल भी आ चुका है। और ये जो हमने चॉकलेट पाउडर जो है इसको ठंडे दूध में थोड़ा सा इसको मिलाया था। ठीक है। इसमें कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए, ये हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। और फिर अब ये इसमें चार, ठीक है, थोड़ा सा इसको पकाएंगे, फिर इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। कुछ लोगों को गर्म भी पसंद होता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो ठंडा ही पसंद करते हैं। ठीक है, ये अब अच्छा वो जो 2 पैकेट था उसका क्या करना है? वो आप बाद में बनाएं। अच्छा, मतलब एक पैकेट से एक ये बन पैकेट जाए? में 3 साशेज हैं। अच्छा, मैंने कहा शायद वो कुछ उसके ऊपर ड्रेसिंग के लिए कुछ नहीं, ऐसी नहीं, चीज। तीन, अच्छा, एक बॉक्स में वो 3 आपको दे रहे हैं। एक बनाना है तो आधा किलो दूध से बनाएंगे, 4 चम्मच चीनी से बनाएंगे। ठीक है। और अगर आपको सब ज्यादा बनाना है तो आप तीनों एक साथ बना लीजिए। क्वांटिटी डबल हो जाएगी, मतलब ट्रिपल हो जाएगी। तीनों बनाने हैं तो 3 मतलब 1.5 किलो दूध हो जाएगा ना? जी 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 जी, ऐसे। ठीक है जी, ठीक है। और अब चावलों का सूरत हाल क्या है? चावल जो है वो हमने रख दिए हैं दम पे। ठीक है। ठीक है, वो पक रहे हैं। अब कहें तो मैं आपको दिखा देती बिल्कुल दिखा दे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। हूँ। ये देखिए,
हम क्लोजअप दिखा रहे हैं इस वक्त और ये सूरत हाल है। अच्छा, ये कितनी देर और लगेगी इसको पकने में बाजी? मेरे ख्याल से 10 मिनट में इसको दम आ जाना चाहिए इंशाल्लाह। ये जो पानी हमें सुखाना है ठीक और है। चावल थोड़े से गलाने हैं बस। ठीक है जी, ठीक है। हमारे पास 12 से 13 मिनट है जिसके अंदर हम इसको करेंगे। अच्छा, मीठा हमारा डन है, जी ऑलमोस्ट डन है। उसको डिश आउट करते हैं। हम दोबारा आते हैं अपने मुबीन भाई की तरफ। मुबीन भाई, ये बताएं कि आपने लंच कर लिया, लंच और डिनर के दरमियान आप कितने स्नैक्स खाते हैं? तकरीबन 1 या 2। अगर भूख ज्यादा लग रही है किसी को? 2 तभी मैंने दो में बोला क्या 1 या 2 डिपेंडिंग अपॉन, जैसे आजकल सर्दियां हैं और ऑब्वियसली मुझे अपनी कैलोरीज को मेंटेन रखना है। मतलब मेरा मेंटेन, मैंने आपको बताया मैं मेंटेनेंस मोड पे हूँ, तो मुझे अपनी कैलोरीज को सरप्लस करूंगा, बल्क में आ जाऊंगा, बॉडी फिजिक खराब होने लग जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। भूख ज़्यादा लग रही है तो ऐसे लो फाइबर, जैसे भुने हुए चने ले लिए, ऐसी कोई चीज़ ले ली जो ज़्यादा रिच इन फाइबर हैं, वो पेट तो भर देंगे, ज़्यादा कैलोरीज नहीं मिलेंगी। तो ऐसा कोई एक फल है जो आपको पता है आजकल वो बहुत अच्छा चल रहा है, ग्रेप फ्रूट। बेसिकली आपको पता है फैट बर्नर होता है, ठीक है, ग्रेप फ्रूट फैट बर्नर होता है, तो उसको मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा यूज़ करूँ ताकि जिसमें विटामिन सी होती हैं वो अगर मैं ऐसे फ्रूट्स यूज़ करूँगा तो मेरी बॉडी का फैट परसेंटेज कम होगा। ठीक है, आई लुक श्रेडेड, आई लुक गुड, राइट। जबरदस्त जी। नवीद भाई, आपसे क्योंकि हम कुछ ना कुछ चीज़ों पे ब्रेक पे जाना पड़ता है हमें, तो मुझे ये बताइएगा कि अगर लोगों को मसले मसाइल दरपेश आ रहे रिगार्डिंग मेडिकेशन या कुछ मैटरनिटी के भी आते हैं, तो आप उसमें भी डील करते हैं? बिल्कुल। मैटरनिटी के भी मैं डील आपको एक चीज़ बताऊं, इस वक्त सिंध में एक वक्त था कि पाकिस्तान में जिगर का इलाज नहीं होता था। ठीक है। इस वक्त सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है गंबट में एक हॉस्पिटल बनाया जिसमें जिगर का ट्रांसप्लांट हो रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, जो कि 35 लाख, 37 लाख, 38 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 2 करोड़, 2.5 करोड़ इस तरह का इलाज होता था। यूरोप लोग जाते थे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। नंबर 1। माशाल्लाह। नंबर 2, NICVD आपको शायद मालूम हो सिंध के तकरीबन शहरों में पहुंच चुका है, जिसमें सक्कर, हैदराबाद, मीरपुर वगैरह, कराची तो है ही। इन्होंने अपनी मोबाइल यूनिट्स भी बनाए जो कि नागन, चौरंगी पे और दीगर इलाकों में खड़ी हुई हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके दिल का इलाज हो रहा है। SIUT आपके पास है, इसमें भी सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा है। आपके इंडस हॉस्पिटल में भी सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा जाता है, ये फंडिंग करते हैं उसको। फिर जितने भी इदारे हैं तकरीबन सिंध गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हमने अंडे और कट्टों और बच्चों के तो वादे नहीं किए, मगर जो आवाम से सेहत के और सहूलियात के वादे किए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से लेके अब तक करते आ रहे हैं। लेकिन नवीद भाई, मैं बात तो अप्रिशिएट करूंगा, लेकिन पता है हम लोग को अवेयरनेस ही नहीं है, मतलब कि यार ये चीज हो रही है। बेसिकली मुझे आज आपसे मिलने से पहले मुझे पता नहीं थी ये बात, तो मैं हर हफ्ते बुला रहा था कि हमें और अवेयरनेस नहीं, मैं खुद हेल्थ से बहुत ताल्लुक है, मैं खुद लोगों की मामला चीजों से देख रहा होता हूँ, लेकिन मैं न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ, लेकिन ये बातें हमें मुझे तो नहीं पता थी, टू बी, तो हम इसीलिए आपको हर हफ्ते बुला रहे हैं जी। अब आपकी तरफ आते फरीद भाई, ये मुझे बताइएगा कि अगर किसी का ऑक्शन डन हो गया, ठीक है, फर्ज करें अगर गाड़ी है 2 लाख रुपए की, डन हो गई 2 लाख में, ठीक है, अब मुझे ऑन द स्पॉट कितने पैसे देने और सेकंड पेमेंट के लिए मुझे कितना टाइम मिलेगा और मुझे गाड़ी हैंडओवर कब होगी? हाँ, जब आपका पहले दिन जब आप हैमर 3 होगा तो आपने 25% ऑन द स्पॉट जमा करना होता है। 25% जब आप ऑन द स्पॉट जमा कर देंगे तो विद इन आपको 2 से 3 डेज में ये पता चलेगा कि आपकी गाड़ी अप्रूव हो गई। ऑन द स्पॉट डिपॉजिट हो जाएगा, यस या नो का 3 से 4 दिन में आपको कॉल करके मैसेज बोर्ड पे हर तरीके से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपकी गाड़ी अप्रूव हो गई है, आ जाए उसका 75% जमा करें। तो उसमें आपको मिलते हैं 7 दिन। 7 दिन में आप 75% जमा करें और फिर उसके बाद उसके ऊपर 10% इनकम टैक्स होता है, 1% एक्साइज होती है, मुख्तलिफ चीज़ें जो ये टैक्स लगा के 12-13% तकरीबन उसके बिट के अलावा खर्चा होता है। ठीक है, जो कि आपने जमा करना है और फिर उसके बाद आप गाड़ी उसी दिन ले जाएं, 2 दिन में ले जाएं, वो आपके ऊपर। मतलब पैसा देगा तो दिल करता है अच्छा फरीद भाई, एक बात बताएं, खुदा ना खासा 25% दे दिया मैंने, अब मेरे पास 75% के बजाय 50% है, तो क्या आप उसको इंस्टॉलमेंट में भी करते हैं या नहीं? नहीं। और अगर मैं नहीं दे पाया तो क्या वो 25% मेरे पैसे मुझे फॉरफिट हो जाएंगे, मुझे रिवर्स हो जाएंगे, फॉरफिट वापस नहीं होते ना। अच्छा, दूसरी बात ये कि एक बात और फरीद भाई, कि अगर आपने गाड़ी 2 लाख की खरीद ली, सब कुछ हो गया, लेकिन इन टर्म्स 1 महीने बाद ही मुझे उसको बेचना है, तो वो फिर कम पैसों में क्यों जाती है? आपके डॉक्यूमेंट्स भी पूरे हैं, आपकी नंबर प्लेट भी लग चुकी है, गाड़ी वेल मेंटेन है, लेकिन वो फिर ये बोलते हैं कि नहीं ये तो ऑक्शन की है। ये असल में ये चीज़ को ना मैं समझता हूँ कि जो शोरूम वाले हैं या मतलब मुख्तलिफ जो है
उन लोगों ने इस चीज को खराब किया है, वरना कोई फर्क नहीं है। गाड़ी के पेपर कस्टम से मिल रहे हैं, बिल्कुल गवर्नमेंट के पेपर हैं। कहते हैं कि नंबर प्लेट भी डिफरेंट देते हैं इनके लिए। नंबर रेगुलर नंबर लगता है, रेगुलर नंबर लगता है। हाँ सेम होता है, मतलब जो गाड़ी का नंबर है वही मिलेगा, वही मिलेगा। जो सीरीज चल रही है, जो मतलब इंपोर्ट की गाड़ी है, रजिस्टर्ड हो रही है, उसी पेपर के थ्रू ये भी होगी। ठीक है। तो वो बहुत से लोगों को पता नहीं होता। असल में वही बात होगी कि जो अवेयरनेस ये भाई भी कह रहे हैं, वाली बहुत बात सी है कि चीजें नहीं, लोगों हाँ। को पता ही नहीं है। तो ये सेशन अब हमने देने हैं। देखिए हमारी अब बेसिकली मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो आप तीनों का पैनल बैठा हुआ है, बेसिकली अब मेरा प्रोग्राम जो है वो तरबियाती प्रोग्राम होगा कि हम तरबियत दे रहे हैं कि ऑक्शन में आना है हाँ। तो ये करना है, प्रॉब्लम्स हैं टूवर्ड्स टू द लाइफस्टाइल, सॉरी हेल्थ, और जो भी है वो आपने बताना है, लाइफस्टाइल को आप लेकर चलेंगे। तो क्योंकि जब भी मैं ये बात जरूर कहूंगा कि जैसे अगर फर्ज करें हमारा किचन है, किचन में शेफ नॉरी और इटालियनो नहीं है तो जीरो है, ठीक है। तो हम ये बात करेंगे क्योंकि मुझे किचन की तरफ जाना है, लेकिन मसला ये वाली चीज है कि हम जुड़कर जब काम करेंगे तो उससे ये क्या फायदा होगा कि एक हमारी टीम है और दूसरा लोगों के फायदे के लिए। तो मैं आप लोगों को दोबारा जरूर बुलाऊंगा। जी हम जाते हैं किचन की तरफ। जी बाजी, हम कहाँ तक पहुंचे? कस्टर्ड हमारा रेडी है Done. और चावल हमारे दम पे हैं। इंशाल्लाह मेरे ख्याल से 5 मिनट के बाद हम इसे सर्व कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मतलब डिश आउट कर देंगे 5 मिनट से, कोशिश करेंगे ना जल्दी भी होने हुआ की, तो- कि हमें अच्छा पतीले में दिखा देंगे, हम पतीले में दिखा देंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा शेफ साहब, ये बात बता रहे हैं कि अगर मैं इसे आलमंड मिल्क में बना लूं और स्टीविया यूज कर लूं तो ये तो डाइट हो गया, तो हम इसको ऐसे यूज कर बिल्कुल सकते हैं? ऐसा ही है। और आमंड मिल्क जो है वो अगर आपको अवेलेबल है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है असल में। मेरा अपना पर्सनली ये कोशिश होती है कि हम जिस रेसिपी पे काम करें रोज़ाना, क्योंकि ये मॉर्निंग शो है और माशाल्लाह से मेट्रो 1 न्यूज़ जो है वो सिर्फ है तो कराची का चैनल, लेकर देखा जाता है पूरी दुनिया में। और हमें नहीं पता कि हमारे व्यूअर्स कौन हैं, कैसे हैं, इस वक्त किस हालात से गुजर रहे हैं। मेजॉरिटी इस वक्त सारी दुनिया में हर जगह पे परेशानी चल रही है फाइनेंशियली। तो मेरी कोशिश होती है कि हम रेसिपीज़ को बहुत सिंपल लेके चलें। लेकिन अगर आप बात करते हैं इटालियनो की, तो इटालियनो के अंदर आपके पास सारे ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। इवन हेल्थ से रिलेटेड जो आपकी फील्ड है, फिटनेस से रिलेटेड, अच्छा जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं उनके लिए पूरी अर्थ की जो है वो हमारी रेंज मौजूद है, ठीक है। और चटपटों के जो शौकीन हैं हमारे दिशान भाई की तरह, उनके लिए इटालियनो की सारी रेंज मौजूद है। और दूसरी चीज मैं ये बताऊंगा कि जैसे कि हमारा मुबीन भाई आपको बताएं, आपने देखोगे कि थ्रू आउट द वे ये शेफ टीच भी करती हैं कि शेफ बच्चे किस तरह क्या करना, ठीक है। थ्रू आउट द वे ये अंग्रेजी बोलती है, लेकिन आपने अभी तक एक कंसर्न नहीं देखा होगा अंग्रेजी का, क्योंकि हमारा एक मकसद ये है कि हमें जो अंग्रेजी पढ़ रहा है, जो एलीट क्लास में ना, उसके लिए तो अपने पास भी बहुत कम टाइम होता है। 24 घंटे भी कहते हैं, 26 घंटे का दिन होना चाहिए। लेकिन हमें वो लोग देख रहे हैं जो कि मजदूर तबका है, जो कि घरों में खवातीन जिनके मियाँ बच्चे काम पे चले गए, उन्हें खुद काम करना है, लेकिन वो थोड़ा सा एंटरटेन होने के लिए मॉर्निंग शो देख रही होती है। अच्छा, तो थ्रू आउट द वे हम उर्दू में बात करते हैं। अच्छा ईशान भाई, बेसिकली ऐसा तो फिर आप लाइफ फिटनेस भी तो यूएस का ब्रांड है, नहीं, लेकिन हम भी इंग्लिश में आपको उर्दू में इसीलिए बात बता रहे हैं, लोगों को कन्वे करें, ठीक है। एक बात, दूसरी बात है कि आप मिडिल क्लास के जो लोग हैं ना, वो हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बीमारियां बहुत बढ़ गई मैं हैं। आपको मूवी में यहाँ पे बोलूंगा कि हम जब नेक्स्ट प्रोग्राम पे आएंगे, जब हम आपसे पूछेंगे तो हम आपसे 0 चीजों से पूछेंगे, दाल, रोटी, सब्जी, हाँ। इससे बॉडी कैसे। देखिए मसला ये है कि मैं अगर आपको डब्बे वाली डाइट बता दूं तो वो तो 1 लाख की मैं भी बता दूंगा, ठीक है। मसला ये है कि हमने उन चीजों पे लेकर चलना, आपने मिनिमल पे बात करनी कि अब कम से कम अगर हमने 2 रोटी खाई है तो हम किस तरह उसको लेके चलेंगे। जी नवीद भाई आपकी तरफ आते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 मिनट मौजूद है। तो क्विक एंड फास्ट ये बताएगा कि अगर आपसे कोई राब्ता करते हैं तो आपका ऑफिस हम कहाँ पे मुलाकात हो सकती है? मेरे मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं, बिल्कुल मैं दे और दूंगा, उसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं। जो भी कंसर्न हॉस्पिटल से जो भी रिलेटेड होगा इशूज को इंशाल्लाह फिर हम अगले हफ्ते आपको दोबारा पकड़े और आप आ रहे हैं मंडे को इंशाल्लाह। ये मंडे को यही पैनल होगा और ये टाइम होगा क्योंकि आप लोग बहुत देर से आते, बुरी बात है। अच्छा जी फरीद भाई, अच्छा फरीद भाई ऑन टाइम और मुबीन भाई तो वैसे पहले टाइम से भी बहुत पहले थे, और इनका ये अक्सर ये होता है कि हम जब भी मुलाकात होती है ये तो पहले पहुंचे हुए होते हैं, तो ये वाली घड़ी मुझे दे देना जो आप जिससे टाइम देखते हो। अच्छा जी, मुझे फरीद भाई आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि अगले मंडे आप भी हमारे साथ मौजूद हो ताकि हम चीजों को बैलेंस आउट करके चले। मुझे ये बताइएगा कि अब अगर हैदराबाद में हमें क्योंकि हमें पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है, पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, तो हम शहर की बात करेंगे। हैदराबाद में भी ऑक्शंस होते हैं आपके, तो हैदराबाद की डेट कब है? हैदराबाद की महीने में 2 दफा होता है ऑक्शन, जैसे 15 तारीख को होगा, 20 तारीख को होगा। तो उसका ये होता है कि हम ग्रुप बनाया हुआ है, उसके ऊपर मैसेज करते हैं FBR की वेबसाइट के ऊपर, MS ऑक्शन के नाम से मेरा वो बनाया हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर सारी मालूमात मिल जाती है। इस ग्रुप का नंबर जरा आहिस्ता आहिस्ता करके बताइएगा। MS ऑक्शन, MS ऑक्शन आप जैसे ही सर्च करेंगे आ जाएगा पूरा, उसमें व्हाट्सएप आ जाएगा। हाँ उसमें आ जाएगा।
उस पे वीडियो वगैरह डली वो हुई है। 3 डॉट्स वाला तो नहीं, इधर क्लिक करें आप बाहर ही निकल जाते हैं? नहीं वो नहीं, काम खराब हो एमएस जाता है। ऑक्शन बस डाले, फेसबुक पेज सारी चीजें आ जाएंगी जिसमें हर तरह की वीडियो, सामान की सारी डिटेल डली। ठीक, आपका नंबर बता दीजिएगा प्लीज। 0313-2480-768 दोबारा रिपीट कीजिए। 0313-2480-768 मुबीन भाई आपका नंबर? अच्छा, मेरा नंबर है 0300263952 नंबर है, और इंस्टाग्राम पे आप मुझे मुबीन.आरिफ के नाम से सर्च करते हैं। मैं MOBIN.ARIF लिखता हूँ, आपको मेरी डिस्प्ले प्रोफाइल पिक्चर दिख जाएगी तो बिल्कुल। यही हैंडसम है वो। ऑलराइट जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे अगले मंडे फिर मुलाकात हो रही है इंशाल्लाह, इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को अल्लाह ताला सेहत और कामला आजला नसीब फरमाए और आप यहाँ पर आकर लोगों की मदद करते रहें। अल्लाह हाफिज़ जनाब। हम जाएंगे इस वक्त किचन की तरफ, क्योंकि हमारे पास 1 मिनट है और 1 मिनट में देखते हैं कि बाजी क्या कर रही है और उसके बाद हम खुद हाफिज़ करेंगे। जी बाजी। हम अपनी जो पुलाव है, अपने पुलाव को डिश आउट कर रहे हैं। ठीक है जी। और डिश आउट करते करते ही हम खुदाफिज करेंगे आपसे कि इटालियनों के मसाला जात को इस्तेमाल करते हुए हमने मीठे के लिए तो प्रॉपर्ली इटालियनों का ही तमाम प्रोडक्ट यूज़ किया, और साथ साथ जो है वो अब डिश आउट हो रहा है। ये साथ साथ देखिए, मैं चाहूँगा इजाज़त इस दुआ के साथ कि हमारी शेफ़ नौरीन की तरफ से भी किया जहाँ रही है, खुशियाँ बिखेरती रही है। शेफ़ नौरीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इटालियनियों जिनका हमें तावन हासिल है किचन के लिए, और तमाम लोग जो कि प्रोग्राम के साथ जुड़ते हैं, आपके लिए सिर्फ एक बात के सब काम कीजिए, लेकिन एक काम ये मत कीजिए कि जब आपको नहीं पता कि कोई बात कैसे करनी है और आप सिर्फ अपने आप को प्लेस अप करने के लिए आप गलत बयानी करते हैं। जब गलत बयानी करते हैं और जब वो शीशा टूटता है कि उस पार क्या था, तो यकीन कीजिए कि आपकी इज्जत कोड़ी की भी नहीं रह जाती। तो हमेशा याद रखिए, अपनी इज्जत बनाएं। अगर आपको बात नहीं पता तो चुप हो जाओ और आंसर करें कि भाई मुझे ये बात नहीं पता। तो जिंदगी में देखिएगा बाहर ही बाहर होगी। इस दुआ के साथ इजाजत चाहूंगा कि अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। जिंदगी में खैर, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।